नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। आज बात करते हैं कि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के लिए क्या रणनीति तैयार किया है। बीते दिनों बीजेपी के मुख्यालय में यानी दिल्ली में बीजेपी की 2 दिनों तक लगातार बैठक हुआ और इस बैठक में 2024 में 400 सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया और तीसरी बार लगातार केंद्र में मोदी सरकार यानी जीत के हैट्रिक लगाने के लिए प्रचंड जीत कैसे हो पार्टी को यह तय किया गया। 2019 में बीजेपी को करीब करीब 37% वोट मिला था। इस बार बीजेपी ने उसे 50% के एक लाइन खींच दी है। एक रिमार्क किया है कि बीजेपी ने कि हमें 50% वोट चाहिए और इसको लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति तेज कर दी है और अब बीजेपी बूथ स्तर तक जहां कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेगी, योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत का प्रोग्राम है, विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है और अब बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। इसकी तैयारी भी बीजेपी ने कर लिया है। वैसे बीजेपी की चुनावी मशीनरी इसकी तैयारी में जुट गई है। अपने कैंडिडेट की खोज भी बीजेपी करने लगी है और भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों को लेकर थोड़ा ज्यादा गंभीरता से काम कर रही है जहां इस बार उसे लगता है कि कांटे का मुकाबला मिल सकता है, जैसे बिहार हो, झारखंड हो विशेष रूप से। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, महाराष्ट्र हो, उन राज्यों को लेकर बीजेपी ने यह विशेष रूप से रणनीति बनाई है। बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसी स्थिति जहां थोड़ी सी कमजोर भारतीय जनता पार्टी है, उसको लेकर यह रणनीति बनाई जा सकती है। और दक्षिण भारत में बीजेपी ने जीत के लिए प्रधानमंत्री नए साल में दक्षिण भारत से चुनावी सभाएं एक तरीके से शुरू कर सकते हैं और इसको लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार की है। बीजेपी अकेले अपने दम पर 50% वोट शेयर हासिल करना चाहती है और इसको लेकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह की चुनावी रणनीति तैयार हो गई है। 2019 के आम चुनाव में 37% वोट एनडीए को मिला था और 37% वोट बीजेपी को और 45% मत एनडीए के खाते में आया था। लेकिन इस बार बीजेपी अपने दम पर 50% यानी 13% की वोटिंग का यानी 13% लोग उससे और जुड़ पाए, ये लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। यानी बीजेपी एक को के सामने चुनौती होगा कि एक तरफ वो अपने पहले वोटर्स को यानी जो 37% वोटर्स है उसे तो फिर से साध ही ले, बल्कि अपने वोटिंग के प्रतिशत को और बढ़ा पाए यानी 13% और लोगों को जोड़ पाए। और बीजेपी का ऐसा मानना है कि जिन राज्यों में हम कमजोर है वहां अगर हम कैंडिडेट देंगे, समय से पूर्व दे देंगे यानी थोड़ी जल्दी दे देंगे, जैसे हमने बीते विधानसभा चुनावों में देखा था, तो इससे बीजेपी को फायदा होगा, इससे बीजेपी को सियासी लाभ मिल सकता है। और इसको लेकर बीजेपी ने यह रणनीति तैयार किया है जिसमें कई सारे केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ा सकती है भारतीय जनता पार्टी। और अब 2019 में जो उसने सीटें जीती थी 303, उसे कम से कम 350 सीट जीतने की कोशिश बीजेपी कर रही है। भाजपा ने नेतृत्व ने जो राज्यसभा के सांसद है और मंत्री है खासतौर से, उनके चुनाव लड़ने की तैयारी करने को कहा है। हम बताएंगे कि कौन कौन से मंत्री चुनाव लड़ सकते हैं, अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन पार्टी की तरफ से ऐसा कहा गया है कि कई दिग्गज नेता जो अभी राज्य सरकारें जहां बीजेपी ने बनाई है, जहां पर चुनाव जीतने के बाद भी उन्हें कोई पद नहीं मिला है, उन्हें बीजेपी शायद लोकसभा का चुनाव भी लड़ा दे। और बीजेपी बड़े तैयारी कर रही है कि 2019 में 400 सीटें जीतकर एक बार फिर से जीत का हैट्रिक लगाया जाए और एनडीए की सरकार बनाया जाए। इसको लेकर बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर दी है। 50% वोट शेयर के साथ कई बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति और जनवरी के आखिरी सप्ताह में उम्मीदवार के नामों की घोषणा, ये अब तक की बीजेपी के तरफ से जो बीजेपी से छन छन की खबरें आई हैं, बीजेपी कैंप से ये खबरें निकल कर आई है 2024 की सियासी लड़ाई को लेकर। बीजेपी हमेशा से एक कदम आगे रहती है चुनावी तैयारी में, इसीलिए वह सफलता के शिखर पर है, चुनावी सफलता के शिखर पर है। और दूसरा, जब ब्रांड नरेंद्र मोदी हो, जब भरोसे वाली गारंटी बन जाए नरेंद्र मोदी के जनता के दिलो दिमाग में, तो फिर उसे हरा ही कौन सकता है, ऐसा बीजेपी के रणनीतिकारों को स्ट्रैटेजिकारों का मानना है। फिलहाल ये वीडियो हम आपके लिए लाइव पब्लिक पर लेकर आए थे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
आपका धन्यवाद।